तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक हम सॉल्व कर दिए थे। अगर ये वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग तीसरा नंबर यानी कि 3, 4, 5, 6 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 3 नंबर में कितना क्वेश्चन है, 6 को क्वेश्चन ABCDEF। ठीक है, 6 को क्वेश्चन है तीसरा नंबर में। तो सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर में निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोग क्या करना है, छोटा रूप लिखना है। जैसे यहाँ पर इतना बड़ा संख्या है, इसको हम लोग को छोटा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में इतना दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना 2 जीरो है, 27 जीरो है, ऊपर में 1673 दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे, मानक रूप ज्ञात करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ठीक है क्वेश्चन को लिखिए, प्रोटीन का द्रव्यमान लिखिए, बराबर दीजिए 1673 और यहाँ पर कितना 2 जीरो, 27 जीरो। गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यानी कि कितना 2 जीरो है, 27 तो इसको हम लोग को छोटा बनाना है। तो बराबर दीजिए 167 जैसा था हम लोग को वैसे ही लिख देना है और यहाँ पर 10 लिखना है। यहाँ पर कितना 2 जीरो हुआ, 27 तो यहाँ पर हम लोग 27 लिख देंगे बच्चों। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद देखिए 1673। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मानक रूप में यहाँ पर दशमलव लगाते हैं कि नहीं, दशमलव लगाते हैं ना, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर गुना देंगे, पॉइंट के बदले लगेंगे यहाँ पर 1 और पॉइंट के बाद कितना संख्या, 1 2 3 संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग 3 को जीरो दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग का प्लस में है, ये हम लोग का प्लस में है। जब इसको ऊपर लेंगे, इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का जो घात होगा वो -27 होगा बच्चों। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब यहाँ पर बराबर दीजिए, यहाँ पर 1.673 लिखिए और यहाँ पर कितना 2 जीरो है, 3 ठो, तो यहाँ जीरो के ऊपर 3 का घात देंगे, यानी कि 10 का घात 3। अब फिर गुना और यहाँ पर 10 का घात -27। अब देखिए यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है और गुना के फॉर्म में, तो ये वाला जो घात है इसके साथ क्या होगा, जुटेगा, यानी कि जोड़ होगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 1.673 और यहाँ पर 10 लिखिए और ये 3 और यहाँ पर प्लस, फिर ब्रैकेट दीजिए और यहाँ पर -27 को लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 1.673 लिखिए गुना 10 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो -27। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब बराबर दीजिए, क्वेश्चन को 1.673 लिखिए। अब यहाँ से हम लोग 27 से 3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 27 बड़ा है, 27 से 3 घटाइए, 27 से 3 घटाएंगे तो यहाँ 4 यानी कि 24 आएगा। तो यहाँ पर 10 लिखिए और यहाँ पर 24 -24। हम लोग क्या किया, 27 से 3 को माइनस किए तो यहाँ पर -24 आ गया। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, पहला नंबर सॉल्व देख लीजिए। इसको अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए और यहाँ पर ग्राम लिखने मत भूलिएगा, ग्राम। ठीक है, यहाँ पर ग्राम लिख दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ, यानी कि बी नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, बी नंबर क्वेश्चन, हीलियम के एक परमाणु का व्यास 0 यहाँ पर देखिए 7 तो जीरो दिया हुआ है और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो सबसे पहले बी नंबर लिखिए और क्वेश्चन में हल लिखिए और यहाँ पर लिखिए हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है। इसको हम लोग को मानक रूप में लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले बराबर दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा लिखिए 0 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, यानी कि दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 लगेगा। कितना गो संख्या है पॉइंट के बाद, यानी कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हम लोग 9 को जीरो देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद इसको हम लोग जैसे ही हम लोग पॉइंट को हटाएं, ठीक है,
पॉइंट को हटाने के बाद ये जो आगे में जीरो है, 22 के आगे में जीरो है, ये सब का वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम रद्दी है। तो हम लोग डायरेक्ट 22 को यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला 22 को, और इसके बाद यहाँ पर कितना टू जीरो था, 9 ठो, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और उसका घात हम लोग 9 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 को जीरो है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पर 22 लिखिए, उसके बाद हम लोग इसको ऊपर लेंगे, ठीक है, इसको ऊपर लेंगे तो ये 10 का पावर -9 हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब आगे स्टेप देखिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दशमलव लगाते हैं एक संख्या के बाद। चलिए दशमलव लगाएं, दशमलव के बदले 1 लगेगा और यहाँ पर कितना संख्या है, एक संख्या, तो 1 को जीरो देंगे, फिर गुना और यहाँ पर 10 का पावर -9, यहाँ पर कुछ नहीं है घात, यानी कि यहाँ पर 1 हमेशा के लिए रहता है। अब देखिए ये गुना का फॉर्म में तो क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ेगा। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पर 10 लिखिए और यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ -9, फिर से यहाँ पर 22 2.2 लिखिए और यहाँ पर हम लोग 1 को लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है। अब 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8, यानी कि -8 आएगा। 2.2 इंटू 10 का पावर -8, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। चलिए ये वाला समझ में आ गया, इसको कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों बी नंबर कंप्लीट। अब सी नंबर, ठीक है। मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले लगभग 37 ट्रिलियन सेल कोशिका होते हैं, ठीक है। जो मानव का शरीर होता है उसमें कितने सेल होते हैं, 37 ट्रिलियन सेल होते हैं। अब इसको हम लोग को मानक रूप में बताना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं सी नंबर को। तो लिखिए बच्चों सी नंबर और हल लिखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि 1 ट्रिलियन में, ठीक है, 1 ट्रिलियन में कितना गो जीरो होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना गो जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है, 12 ठो जीरो होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 के ऊपर हम लोग घात देंगे किसका, 12 का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है, 12 जीरो होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि मानव शरीर में सेल की संख्या 37 ट्रिलियन है। कितना है, 37 ट्रिलियन है। तो यहाँ पर बराबर दीजिए और यहाँ पर 37 ट्रिलियन फिर से दोबारा लिखिए, ट्रिलियन, चलिए अब बराबर दीजिए। अब देखिए 37 ट्रिलियन की जगह हम 10 का पावर 12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 ट्रिलियन में कितना को जीरो होता है, 12 को जीरो होता है, ठीक है। तो ये जो लंबा लिखा हुआ है यानी कि कितना को 12 को जीरो था, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे और शॉर्ट में इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 का पावर 12, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग मानक रूप में क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव लगाते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर, और पॉइंट के बदले यहाँ पर हम लोग 1 लिखते हैं, और 1 के बाद पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक संख्या, तो 1 को जीरो लग जाएगा, और यहाँ पर 10 का पावर 12, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, ठीक है। अब इसके बाद बराबर दीजिए, यहाँ पर 3.7 इंटू, अब इसके बाद हम लोग क्या होगा, घात जुड़ेगा बच्चों। तो देखिए 1 और हम लोग 12 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 3.7 गुना 10 का पावर 13 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। आप देखिए यहाँ पर ट्रिलियन की जगह हम लोग 10 का पावर कितना लिखें, 12 लिखें। हम लोग जानते हैं कि 1 ट्रिलियन में 12 को जीरो होता है, ठीक है। तो 10 में कितना को जीरो है, 12 है, तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख दिए। समझ में आया ये वाला, आया ना। चलिए इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों डी नंबर क्वेश्चन है, 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए बोला गया, यानी कि 65 किलोमीटर को किस में व्यक्त करना है, किलोमीटर से चेंज करके मीटर में बदलना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं डी नंबर। तो लिखिए बच्चों हल लिखिए और यहाँ पर लिखिए 65 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद बराबर दीजिए, यहाँ पर 65 लिखिए गुना 1000 लिख दीजिए मीटर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि 1 किलोमीटर
बराबर कितना होता है 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग किलोमीटर के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। चेंज किए, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर बराबर दीजिए बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग मानक रूप में क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट इस तरह से लगा देंगे, पॉइंट के बदले 1। ठीक है, पॉइंट के बदले 1। और इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, कितना संख्या, एक संख्या, एक गो जीरो। अब यहाँ पर देखिए कितना गो जीरो है, तो 10 का पावर हम लोग 3 दे देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 गो जीरो है तो 10 का पावर हम लोग 3 दे दिए। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घात जुटाएगा क्योंकि यहाँ पर गुना है। ठीक है, 6.5 और यहाँ पर 1 + 3 = 6.5 इंटू 10। अब देखिए बच्चों, इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग 10 लिखें। अब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ गया ये वाला, इसको कॉपी में लिख लीजिए आप, डी नंबर। अब देखिए बच्चों, डी नंबर कंप्लीट। अब ई नंबर, 1 इंच लगभग 0.02543 मीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अपने कॉपी में। अब देखिए बच्चों, 1 इंच बराबर 0.02543 मीटर होता है। अब इसमें बराबर का चिन्ह दीजिए और इसको दोबारा लिखिए यहाँ पर, और इस तरह से एक लकीर टानिए। अब यहाँ से हम लोग दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 लगेगा इसके बदले। और कितना को संख्या, 1 2 3 4 5 को संख्या, तो यहाँ पर 5 को 0 लगा देंगे। ठीक है, चलिए 5 को 0 लग गया। अब पॉइंट हट गया तो ये 0 का कोई काम नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे 2543। और देखिए यहाँ पर कितना ठो 0 है, 1 2 3 4 5 ठो 0 है, तो यहाँ पर 10 का पावर हम लोग 5 लिख देंगे बच्चों। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम एक लकीर टानते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, 2543 और यहाँ पर 10 का पावर 5। और इसके बाद देखिए बच्चों, अब जब ये वाला जो पार्टी है, ठीक है, इसको जब हम लोग ऊपर लेंगे तो ये प्लस में था, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2543 को लिखेंगे। यहाँ पर जब हम लोग दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा, दशमलव के बदले 1 और इसके बाद कितना संख्या, 1 2 3 संख्या है, तो 3 को 0 आराम से लगा देना है। ठीक है, जब इसको ऊपर लेंगे तो ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा, घात। ठीक है, घात माइनस में हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ पर 2.543 लिखिए और यहाँ पर देखिए कितना ठो 0 है, 3 ठो, तो 10 का पावर 3 दीजिए और यहाँ पर 10 और -5। देखिए यहाँ पर हम लोग का जो 2 को बेस है, ठीक है, यानी इधर भी साइड 10 है और इधर भी साइड 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे, घात हम लोग का जुटेगा तो हम लोग जोड़ देते हैं। 2.543 और यहाँ पर 10 और यहाँ 3, फिर उसके बाद प्लस और यहाँ पर -5। ठीक है, बराबर दीजिए 2.543 इंटू, अब यहाँ पर 3 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, -5 और यहाँ पर लिखिए 2.543 इंटू, अब 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। बड़ा कौन है, 5 है, 5 के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब देखिए बच्चों, अब F नंबर का क्वेश्चन है, प्लूटो सूर्य से, ठीक है, इतना मीटर दूरी पर है, तो इसका हम लोग को मानक रूप लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं। तो लिखिए प्लूटो का सूर्य से दूरी, ठीक है, इतना है। अब बराबर दीजिए यहाँ पर और क्वेश्चन को दोबारा लिखिए 5913 और 1 2 3 4 5 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 है। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे। यहाँ पर हम लोग 5913 को लिखेंगे, फिर गुना, अब 1 लिखेंगे, उसके बाद ये जो 0 सब है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे टुकड़ा कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो ये वाला हम लोग को मिल जाएगा,
मिलेगा ना, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 5913 लिखिए और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना डिजिट है 6 तो यहाँ पर 10 का पावर में हम लोग 6 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग मानक रूप में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग दशमलव लगाते हैं, 0.913 लिखते हैं बच्चों। अब इसके बाद पॉइंट के बदले यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे। कितना संख्या है, एक पॉइंट के बाद 1 2 3 संख्या, तो यहाँ पर 3 को 0 दे देंगे और फिर यहाँ पर 10 का पावर 6, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 5.913 दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कितना ठो 0 है, 3 ठो, तो यहाँ पर 3 दे देंगे और यहाँ पर 10 का पावर 6। अब इसके बाद देखिए घात हम लोग का क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। जब भी गुना में सेम होगा, यहाँ पर जब भी गुना होगा बीच में और यहाँ पर जो हम लोग का आधार है वो सेम होगा, तो हम लोग का घात क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं 5913 और इसके बाद 3 + 6 5913 और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 9। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो हम लोग का क्या में था, मीटर में था, तो यहाँ पर मीटर लिख दीजिए। ये समझ में आ गया, ये वाला किस तरह से बना देख लीजिए। इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी में लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 4 नंबर। अब देखिए बच्चों, अब 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको समझिए ठीक से। यहाँ पर बोला गया है कुछ प्रवास करने वाली चिड़ियाँ स्वदेश की चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। इस दूरी को मानक संकेतक का प्रयोग करते हुए मीटर में लिखिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग मानक रूप ही लिखना है। किलोमीटर को हम लोग किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, ठीक है। एक चिड़िया के द्वारा 15,000 किलोमीटर दूरी तय किया गया। अब वो जो 15,000 है उसको हम लोग को क्या के रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है, प्लस किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है बच्चों, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अपने कॉपी। 4 नंबर क्वेश्चन है चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। एक चिड़िया के द्वारा कितना दूरी तय किया गया, 15,000 किलोमीटर। अब इसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 15,000 लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग को देखिए ये जो किलोमीटर है इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना, 1000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1000 मीटर लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग ये जो 0 सब है इसको हम लोग अलग करेंगे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 15 × 1 और यहाँ पर 3 ठो 0। इस तरह से 15,000 को लिख सकते हैं। जब ये 15 और 1000 को गुना करेंगे तो ये आ आएगा ना। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए इस तरह से। अब ये वाला पार्टी को ये वाला पार्टी के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर 15 रहने देंगे और यहाँ पर देखिए 3 ठो 0 है, तो 3 ठो 0 आराम से लगाइए और यहाँ भी 3 ठो 0 है, आराम से लगा दीजिए। यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ पर 15 लिख दीजिए। यहाँ पर 0 कितना है, 6 ठो है, तो यहाँ पर घात हम लोग 6 दे देंगे, बराबर दीजिए और फिर यहाँ पर 1 और 0.5 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर दशमलव देंगे, दशमलव के बदले यहाँ पर 1 लगेगा। कितना संख्या, एक संख्या, तो 1 × 0। अब उसके बाद ये वाला को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके ऊपर घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो ये 1 और 6 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1.5 × 10 1 + 6। अब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग 1.5 × 10 का पावर, ठीक है। 1 और 6 कितना होगा, 7 होगा, तो 7 हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। और यहाँ पर लिख दीजिएगा मीटर में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 5 नंबर की तरफ। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर कंप्लीट। 345 को 10 लाख से भाग दीजिए। इसको हम लोग को क्या करना है, 10 लाख से भाग देना है और परिणाम को मानक रूप में व्यक्त कीजिए बोल रहे थे। इसको भी हम लोग मानक रूप में ही निकालेंगे, सबको मानक रूप में ही सॉल्व करना था। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बराबर दीजिए और यहाँ पर 345 लिखिए और यहाँ पर लिख दीजिए कितना 0, 6 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद फिर से बराबर दीजिए, यहाँ पर 345 लिखिए और यहाँ पर 10 में
ठीक है, यहाँ पर हम लोग 6 दे देंगे क्योंकि यहाँ पर 6 तो 0 है, इसलिए यहाँ पर हम लोग घात में क्या दिए, 6 दिए हैं बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर बराबर दीजिए और यहाँ पर लिखिए 3 4 5। अब ये जो है ये इसको हम लोग जब ऊपर लेंगे तो ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बराबर दीजिए। अब 3 4 5 लिखिए। जब यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बदले यहाँ पर 1 लगेगा और कितना संख्या है पॉइंट के बाद, 1 2 संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग 2 0 लगा देंगे और यहाँ पर 10 का पावर -6। ठीक है, अब बराबर दीजिए 3.45 इंटू, अब यहाँ पर देखिए कितना तो 0 है, 2 तो 0, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10 का पावर -6। ठीक है, अब बराबर दीजिए यहाँ पर 3.45 गुना, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो घात जुड़ाएगा, यहाँ पर +-6। अब इसके बाद इक्वल टू 345। अब यहाँ पर देखिए 10, अब यहाँ पर 2 लिखिए, प्लस माइनस क्या होगा, -6। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 3.45 इंटू 10 का पावर -4, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको कॉपी में, इसको लिख लीजिए बच्चों कॉपी में। तो देखिए बच्चों 5 नंबर कंप्लीट। अब 6 नंबर, ग्रह ए पृथ्वी से इतना किलोमीटर दूरी पर है और ग्रह बी पृथ्वी से इतना किलोमीटर दूरी पर है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट स्थित है, वो पूछा गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक ग्रह है, ठीक है, ग्रह ए वो पृथ्वी से इतना किलोमीटर दूरी पर स्थित है और ग्रह बी पृथ्वी से इतना किलोमीटर, यानी कि यहाँ देखिए मीटर में है, ये देखिए मीटर में है और ये देखिए किलोमीटर में है बच्चों। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। ये जो 10 का पावर 6 लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखेगा, ठीक है, बुक में 10 का जो घात है 6 लिखिएगा, ठीक है, 10 का घात 6 ये वाला। चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले 6 नंबर लिखिए हल। यहाँ पर लिखिए ग्रह ए की पृथ्वी से दूरी कितना है, इतना है, ठीक है, किलोमीटर में। अब हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, हम लोग को पता है। तो किलोमीटर की जगह में हम लोग क्या करेंगे, 1000 मीटर लिख देंगे बच्चों। अब इसके बाद ये तो सब क्या हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर 9.35 लिखिए और यहाँ पर 10 का पावर 6 और यहाँ पर कितना तो 0 है, 3 ठो, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 9.35 लिखिए और यहाँ पर घात देखिए जोड़ेगा, 6 और 3 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 9। 9.35 इंटू 10 का पावर 9, ये हो गया मीटर। अब देखिए पृथ्वी ए का जो दूरी है वो 9.35 गुना 10 का पावर 9 मीटर है, ठीक है, ये वाला। और पृथ्वी बी, ठीक है, पृथ्वी बी की जो दूरी है वो 6.27 गुना 10 का पावर 7 मीटर में है। तो सबसे कम दूरी पर कौन है, पृथ्वी बी है ना, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अतः लिखी, यहाँ पर अतः ग्रह बी पृथ्वी से अधिक निकट है, यानी कि सामने वाला ग्रह है, ठीक है, समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।